हमारा टॉपिक है क्लासेस और इसमें अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन को। ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड रेफरेंसेस। ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड रेफरेंसेस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी क्योंकि जावा जो है ये ऑब्जेक्ट्स स्टैक और हीप के कम्बिनेशन से क्रिएट करता है, तो यहाँ पर ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्लैरिटी हमें रहेगी कि यानी ऑब्जेक्ट किस तरह से मेमोरी में क्रिएट हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स, अ क्लास मस्ट बी इंस्टेंशिएटेड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई क्लास बनाते हैं और उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो वो क्लास जो है उसका कोई भी पार्ट मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक क्लास बनाइए और आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आपको लाजमी तौर पर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस क्लास के तमाम वेरिएबल्स यानी जिन्हें हम फील्ड्स कह रहे हैं वो मेमोरी में क्रिएट होंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनकैप्सुलेटेड होके। We can declare a reference to store the reference value of an object। तो हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए। रेफरेंस हमेशा याद रखिए जावा में स्टैक के अंदर बना करता है और द रेफरेंस कैन बी यूज टू मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट। और उस रेफरेंस से जो रन टाइम पे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हीप में उसको आप एक्सेस करते हैं और वो ऑब्जेक्ट क्योंकि नेमलेस होता है हीप मेमोरी में और वो मैनिपुलेट होता है थ्रू रेफरेंस। तो ये एक बेसिकली बड़ा डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन है जावा में जिसको हमें फॉलो करना होता है। इंस्टेंशिएशन कंसिस्ट ऑफ, इंस्टेंशिएट जब हम ऑब्जेक्ट को करते हैं तो ये बेसिकली किस चीज पे कंसिस्ट करता है? क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। तो जब आप ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो एक्चुअली आप ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट यानी क्रिएट कैसे करते हैं? तो उसके लिए जावा में एक कीवर्ड एग्जिस्ट करता है न्यू ऑपरेटर कहते हैं हम इसे। ये क्या करता है ये ऑपरेटर कि मेमोरी में जब हम न्यू लिखते हैं इसके आगे हम टाइप मेंशन करते हैं तो उस टाइप जितनी मेमोरी यानी ये कैलकुलेट करता है कि इस टाइप को कितनी मेमोरी चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं लिखता हूं न्यू इंट, तो इंट 4 बाइट का है तो न्यू जो है ये एक्चुअली 4 बाइट मेमोरी हीप में एलोकेट करता है और उसका स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न बैक करता है इनटू द स्टैक। और स्टैक में कौन सी चीज होल्ड कर रही होती है? आपका एड्रेस रेफरेंस। तो आप बेसिकली ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है ये न्यू के जरिए होती है एंड कंस्ट्रक्टर कॉल भी हम इसके आगे लिखते हैं। तो दो काम होते हैं एक्चुअली, एक तो न्यू के जरिए आपको हीप में मेमोरी एलोकेट हो रही होती है, फर्दर कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है व्हिच रिटर्न्स द रेफरेंस वैल्यू ऑफ द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से जो नया ऑब्जेक्ट बना होता है उसका स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न बैक होता है इनटू द स्टैक। इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टेट यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर का रोल क्या है? न्यू का रोल आपको पता लग गया कि वो मेमोरी एलोकेट कर रहा है और उसका एड्रेस रिटर्न बैक कर रहा है। जबकि कंस्ट्रक्टर का रोल क्या है कि उस ऑब्जेक्ट की तमाम फील्ड्स को किसी स्टार्टिंग वैल्यू या डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना। अब हम डिक्लेरेशन देखते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डिक्लेरेशन में क्लास नेम और ऑब्जेक्ट रेफरेंस और सेमीकोलन ये मस्ट है। यानी जब ये स्टेप आप जावा में लिखते हैं तो एक्चुअली आप रेफरेंस क्रिएट करते हैं। द क्लास नेम इज द नेम ऑफ अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर रेफरेंस वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। इसके बाद declaration क्या है? The declaration only creates an reference for an object of this class। तो declaration क्या करती है? सिर्फ आपका रेफरेंस क्रिएट करती है, जैसे यहां पर लाइट स्पेस देन लाइट और सेमीकोलन। तो लाइट आपकी क्लास की टाइप है यानी आपकी टाइप है, स्पेस देन लाइट जो है ये आपका वेरिएबल है। तो इस स्टेप से सिर्फ एक रेफरेंस बना, ऑब्जेक्ट नहीं बना। जावा की डेफिनेशन में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस है। creates an reference for an object of the class light। तो बेसिकली लाइट क्लास के लिए एक रेफरेंस क्रिएट हो गया मेमोरी में, और ये कौन सी मेमोरी में क्रिएट हुआ है? स्टैक में। ऑब्जेक्ट क्रिएशन का स्टेप क्या है? द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कौन सा ऑपरेटर चाहिए? न्यू, टुगेदर विद द कंस्ट्रक्टर कॉल। और फर्दर इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? कंस्ट्रक्टर कॉल। We can combine the declaration of a reference to store the reference value of an object in object creation। अब ये यहां पर आप जो है फर्दर इन चीजों को कंबाइंड देख सकते हैं।
कि अगर आप इस स्टेप को देखें तो क्लास नेम, ये टाइप आ गई, ये रेफरेंस, ये न्यू ऑपरेटर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और इसके आगे कंस्ट्रक्टर कॉल और इसके बाद सेमीकोलन। तो यहां से आपको ये अंदाजा होगा कि इन दोनों चीजों को यानी डिक्लेरेशन और कंस्ट्रक्शन को आप कंबाइन भी कर सकते हैं। द न्यू ऑपरेटर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास। न्यू ऑब्जेक्ट क्या करता है कि आपकी जो क्लास स्पेसिफाइड होती है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, यानी उसको मेमोरी एलोकेट करवाता है हीप में। इट एलोकेट्स मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट। ऑल द फील्ड वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड टू डिफॉल्ट वैल्यू। ये कौन करता है? ये कंस्ट्रक्टर करता है। यानी आपके इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन में दो स्टेप्स परफॉर्म हो रहे होते हैं। एक स्टेप है नई मेमोरी एलोकेशन का और दूसरा स्टेप है उसकी तमाम फील्ड्स की इनिशियलाइजेशन का। बिफोर द ऑपरेटर रिटर्न्स द रेफरेंस वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑपरेटर जो है जैसे ही नया रेफरेंस रिटर्न करता है या ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है रेफरेंस को, द कंस्ट्रक्टर कॉल स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्ट क्रिएशन expression is executed which normally initialize the field variable of the object। तो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली कॉल हो जाता है और आपके तमाम फील्ड वेरिएबल्स जो हैं या फील्ड वैल्यूज जो हैं वो इनिशियलाइज हो जाती हैं, जो भी डिजायर्ड वैल्यूज आपने बताई होती हैं। अगर आपने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल किया है तो डिफॉल्ट से इनिशियलाइज हो जाएंगी। अगर आपने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल किया है तो वो डिजायर्ड वैल्यूज जो आपने पास की हैं उससे इनिशियलाइज हो जाएंगी। An object is alive as long as the automatic garbage collector has not deleted it from the memory। तो जावा में एक बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म है गार्बेज कलेक्शन का भी। दूसरी लैंग्वेजेस में आपको डिस्ट्रक्टर्स कॉल करने पड़ते हैं क्लासेस में, लेकिन जावा में आपको डिस्ट्रक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गार्बेज कलेक्टर एक लो प्रायोरिटी थ्रेड है जो कि मेमोरी में हर वक्त एग्जिस्ट करता है, हर वक्त चल रहा होता है, और ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता है मेमोरी से जिनको कोई भी प्रोग्राम रेफरेंस नहीं कर रहा होता। An object is not deleted as long as the program still has a reference to the object। अगर कोई प्रोग्राम रेफरेंस कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को तो गार्बेज कलेक्टर कभी भी उसे डिलीट नहीं करेगा। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वेस्ट पड़े हुए हैं मेमोरी में और कोई भी प्रोग्राम उन्हें रेफर नहीं कर रहा, ये उन्हें गार्बेज कलेक्ट करता जाएगा। और ये बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है जावा के अंदर जिससे साथ साथ आपकी मेमोरी जो है वो मैक्सिमाइज वे में यूटिलाइज हो रही होती है और साथ साथ क्लीन अप का ऑपरेशन भी हो रहा होता है।